जन्मोत्सव चल रहा था। अच्छा, आपको कन्हैया के विषय में लगाना चाहिए था गीत। हाँ हाँ, जो अच्छा लगता बताए कि नाद कहूँ और है मुंह कहूँ और ए भैया आप तो कीर्तनकार हैं, भजन गाते हैं समय से। मेला कहाँ, गुब्बारा कहाँ बेच रहे हैं? ए भैया तो क्या हम कोई अनाड़ी बन करके समाज में नहीं आए हैं कि भगवान का जन्मोत्सव है और हम कहीं और का गीत नहीं गाए हैं। मैं कृष्णाय नहीं गाने जा रहा हूँ, गा रहा हूँ, लेकिन आपकी पहुंच वहां पर नहीं है। जो मैंने गीत लगाया है अलग से नहीं है। और आपने ये बात कहा कि गीता प्रेस से गाएं कि किसी और प्रेस से। ए भैया हम गीता प्रेस वाले हैं, हम गीता प्रेस से ही गाते हैं और गीता प्रेस से ही गाएंगे। हमें दुर्गा प्रकाशन ये दुनिया भर की पुस्तकों जो लेख देते हैं, छाप देते हैं, मैं उनकी नहीं गाता हूँ, मैं गीता प्रेस से ही गीत गा रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग कठपुतली पुराण से गाते हैं। लेकिन कुछ लोग कठपुतली पुराण से गाते हैं, तो गाने दो भैया। कहते हैं छाड़ो ना आशा बिसारो ना, हम अपने सतमार्ग पर ही चलेंगे, गीता प्रेस से चलेंगे और कृष्णाई नहीं कहेंगे। वाह, लेकिन भैया आपकी वहां पर पहुंच नहीं थी, सो आपने ऐसा कह दिया कि नादा कहूँ और है तो मुंह कहूँ। साहब ऐसा नहीं है, हम कोई बच्चे नहीं हैं, भूल हो सकती है लेकिन इतनी भारी नहीं हो सकती है जो कि हम समाज में मुख दिखाने के लायक ना रहे। ये भैया अन्य बातें कह गए। फिर भैया जी ने पूतना की कथा लगाई, पूतना की कथा लगाई। हमारी कथा से अनभिज्ञ रहे सरकार साहब हमारे, पता नहीं हमारे आदब की ही नहीं, बड़े जान गई यहाँ लिहाज की ही नहीं कि मालूम नहीं है आगे, यू भगवान जाने दादा, हम नहीं जान सके थे। और भैया जी ने कटपिस के भाव में एक अच्छा गीत दे दिया, अजनबी तुम हो जाओ गैर हम हो न सकेंगे, गैर हम हो न सकेंगे। ये भैया तो पहले इसका पलटा ले लीजिए और फिर कथानक की तरफ। ये भैया धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। अच्छा, धर्म से साहब बड़ा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बताया जाता है कि जो धर्म को बेच देता है उसे कहीं ठौर नहीं मिलता है। बेचे ही वेद धर्म दुई लेहि, पिसु न पराय पाप कहीं देहि। धर्म सबसे बड़ा आता है। तो मैं धर्म की बात करता हूँ और आप मुझे अजनबी कह रहे हो। भैया मैं अजनबी नहीं हूँ, मैं आपका बड़ा भाई हूँ और रहूंगा, लेकिन मजबूरी है। आज बंटवारा है हमारा और आपका हो रहा है, तो अपने हिस्से के लिए आप भी उछलेंगे और अपने अधिकार के लिए सरकार हम भी उछलेंगे। तो फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत दे दिया, आप जो कहा था अजनबी हो ना सकेंगे, अच्छी बात है। ए भैया लाठी मारे को पानी दूर होते, लाठी मारो पानी फिरिया कब। तो आइए मेरी तरफ से गीत दिया मैं दे रहा हूँ आपको, पलटे में हृदय से दिल से। ए भैया आज मजबूरी है, आज हमारे तीर मजबूरी है। हाँ, अरे हाय हाय ये मजबूरी। ये मौसम और ये हाय हाय ये मजबूर, ये मौसम और ये मुझे पल पल है तड़पाए, मुझे पल पल है तड़पाए। तेरी दो टोकियों की नौकरी मेरा लाखों का सावन
ये तो तर्ज रहा है सरकार, लेकिन अब धर्म की बात पर आ जाइए। उपेंद्र भैया आप तो कथा व्यास हैं, हम तो भजनिया हैं। आप तो कथा व्यास हैं और हम भजनिया हैं। आप फूल मारेंगे हमारी तरफ तो मैं कांटे नहीं मारूंगा, फूल ही मारूंगा। अब किसका फूल भारी पड़ जाए सरकार, ये ऊपर वाला जान सकता है। ये भैया तो आइए, जिस समय हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए अनेकों उपाय किया, जब ना मार सका तो अपनी पत्नी कयाधु को जहर का प्याला दे दिया और कहा जा तू अपने पुत्र प्रहलाद को पिला दे। आज कयाधु धर्म संकट में पड़ जाती है कि अगर पति की बात को नहीं मानती हूँ तो पतिव्रत धर्म से वंचित रह जाती हूँ, और अगर मैं अपने पुत्र को जहर पिलाती हूँ तो मात्र धर्म मेरा जा रहा है। आज धर्म संकट में पड़ गई कयाधु, वैसे आज हम धर्म संकट में है उपेंद्र भैया। समय का भी ध्यान है। पति ने है आदेश दिया, पति ने है आदेश दिया पुत्र को जहर पिलाना। पति ने है आदेश दिया अनुसुत को जहर पिलाना। अगर पिलाऊं ना मैं उसको पतिव्रत धर्म से जाना। हाय हाय ये मजबूरी, हाय हाय ये मजबूरी, ये रिश्ते और ये दूरी। हाय हाय ये मजबूरी, ये रिश्ते और ये दूरी। मुझे पल पल है तड़पाए, मुझे पल पल है तड़पाए। जिस लालन को दूध पिलाया कैसे जहर पिलाए। नंबर 2, जिस समय भगवान राम का राज तिलक होना था तो कैकेयी ने मांग लिया 14 वर्ष का वनवास। और बल्कि कैकेयी भगवान राम को बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी, प्रेम करती थी, भरत से भी ज्यादा। तो ये भैया राज तिलक, राज मुकुट बाली के पास है, उसे है वापस लाना। बाली के पास है, उसे है वापस लाना। कैकेयी के द्वारा दशरथ के साथ में बाली ने राजा दशरथ का मुकुट ले लिया था। कैकेयी ने प्रण किया था जिस दिन यही मुकुट वापस आएगा तो भगवान राम का राज तिलक होगा। राज मुकुट बाली के पास है, उसे है वापस लाना। और राज मुकुट वापस ला करके सुत को भूप बनाना। भैया हार गई माँ की ममता, हार गई माँ की ममता, नैनों से नीर बहाए। जिस लालन को गोद खिलाया कैसे बन भिजवाए। हाय हाय मजबूरी, तड़पाए, मुझे पल पल है तड़पाए। जिस लालन को गोद खिलाया कैसे बन भिजवाए। समय का भी अभाव है तो भैया आज कम समय में ज्यादा काम करो गुरु। हम मजबूर हैं और आप भी मजबूर हैं। आपने बताया पूतना, तो फिर भी आपने बताया है कि किसी पुराण में मिलता है तीसरे दिन, किसी पुराण में 10वें दिन, किसी पुराण में 6वें दिन, और किसी पुराण में दिन ही नहीं बताया है। ये बात आपकी सत्य है। भिंडे भिंडे मती भिने, जितने सर हैं उतनी तो हमारे धर्म में पुराणे बनी है। कौन क्या लिख रहा है और कौन किस पुराण से सरकार गा रहा है, तो ये तो बात आपकी 100% सत्य है। और ये भैया हमारी समझ में यूं नहीं आवत कि याक दिन में याक गांव कत्ते लड़का पैदा हो जी, महीना खाड़म कत्ते लड़का पैदा हुई। कि जितने लड़के गोकुल में पैदा हुए पूतना आज अपने स्तन पिला पिला करके मार गई। लेकिन उपेंद्र भैया आप तो कथा व्यास हैं, गीता प्रश्न से बोलिए आप।
हमारा आपका सत्संग है, जवाबी नहीं सत्संग हो रहा है। अच्छी अच्छी बातें बताओ। लेकिन गीता प्रश्न में श्रीमद् भागवत में आप भागवत में तो सुनाते होंगे कि दोहा लिखा है। लिखा है प्यारे, अरे मर गए हजारों पर कोई और ब्रजवासी बालक मरा नहीं। कहता है बहना भर गए रुधिर के महाकाल और पर हृदय हमारा भरा नहीं। मर गए हजारों पर कोई, मर गए हजारों पर कोई ब्रजवासी बालक नहीं। मर गए हजारों ब्रजवासी लेकिन कोई बालक मरा नहीं। आप भागवत में सुनाते हो और फिर आज हमें बेवकूफ बनाते हो, बालक मरते चले जा रहे हैं। औका अब भाई हो सकता आपकी रामायण कोई लोकल हो, आज जवाबी के असर पे आप आए तो कोई रामायण से गीत गा रहे हैं कि बच्चों को मार रहे हैं, लेकिन ब्रजवासियों के कोई बालक मरे नहीं है। गुरुजी हमको लगता है किताब इनके पास हड़प्पा की खुदाई से लेकर आए हैं। बोल सच्चे दरबार की जय हो। तो ए भैया अब हम कहा बताए दी, श्रीमद् भागवत बता रही कोई बालक मरा नहीं, अब हम मार दी तो लोकल रामायण भैया हम गीत न गई भाई, आप मार पाओ चाहे तुम वसुदेव को मार डालो, हम रुआ के नहीं आए, है नहीं साहब? बोल दे सच्चे दरबार की जय। थोड़ा हम अपना प्रसंग बढ़ाएं फिर भैया जी पर वापस आ रहे हैं, क्योंकि जवाब मैंने दे दिया। गीता प्रश्न श्रीमद् भागवत में लिखा है, अब आप माने न माने तुम्हारी रजा भैया, घर हम रहो बालम लूटो मजा। जवाब गीता प्रश्न मैंने आपको दिया है। तो आइए थोड़ा हम अपनी प्रसंग की तरफ चलते हैं। ए भैया दादा बिल्कुल रामायण में मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, झूठ गा के नहीं जाऊंगा। वह गीता प्रेस की किताब से हुई, वो भी गीता प्रेस से गा रहा हूँ। ये सरकार डिस्टर्ब ना करो, आप खलीफा होते हुए ऐसी बातें कर रहे हो यार। नेट चल रहा है, अगर मैं झूठ गा दूंगा कहीं कहीं ये बातें जाएंगी तो हम लोग पकड़े जाएंगे। सरकार हम झूठ नहीं गा सकते, या तो एक बंद करवा दो, झूठल हो ही जाए। साहब या तो झूठल हम गाय दी, ये हटाए दो, उन्हों झूठ गाँव हम झूठ गई और चलत है असली। बोल दे सच्चे दरबार की। हाँ गुरुजी मुस्कुराइए। ए भैया मेरा प्रसंग था कि कुछ औरतों ने नारद जी को रोक लिया तो नारद जी क्रोधित हो गए, थोड़ा नाराज हुए कि कैसे पूछ रही हो, कैसे रोक रहे हो? ए बाबा। अरे कोई हम साधारण है क्या? जैसे कहावत बता रहा, अरे मुरौआ मोहरी दे बड़े सुहावन बोल। नारद जी अपने क्रोध को शांत करते हैं और खड़े हो जाते हैं, कहते हैं अपना परिचय तो दो, आप लोग हैं कौन? तो उसमें से एक औरत ने कहा था मैं नाग कन्या हूं, मेरा नाम विषयक है। तो कहा क्या चाहती हो, क्या चाहती हो? तो हाथ जोड़ करके उन औरतों ने कहा पति श्री हरि हो मैं रामा। अरे पति श्री हरि हो मैं रामा। ए नारद जी मुझे एक ऐसा उपाय बताओ, पति श्री हरि हो मैं रामा। जय अरे सुन लियो अरज हमारे पति श्री हरि हो मैं रामा।
क्षमा करें, प्रणाम। अब प्रणाम किया, कहा महाराज प्रणाम। ए महाराज, कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे पति श्री हरि नारायण जी हो। अच्छा नारद जी ऐसे कहना आए गए लाइन में, आए गए लाइन में, यहाँ प्रणाम की। हाँ मुस्कुराइए, आप लोग कैमरे की नजर में हैं। आज वो होता क्या है कि सुमिरो श्री गणेश, अरे ध्यान हृदय मालाई, श्री गणेश महाराज कथा मोरी दियो बढ़ाई। हाथ जोरी कई कहे औरत श्री हरि हो मोरे नाथ। अब नारद जी कहने लागे, कहने लागे हो, कहने लागे हो मोरे रामा, सुनो बात धरि ध्यान, पति श्री हरि हो रामा। श्री हरि हो तो नारद जी कहते हैं ऐसा ही थोड़ा श्री हरिपति मिल जाते हैं। हाँ सहजम थोड़ा ही मिल जाई है। हाँ ये किताब का नाम है कृष्ण कबड्डी। बोलते कन्हैया भगवान की। तो कहा नारद महाराज, अरे जतनी हमर रहे न बताई, अरे करो जतनी तुम जाए, पति बनी कहे पति तुम पई हो जा। तब औरत कहने लागी दीजिए जतनी बताए। औरतें कहनी प्रभु जतन बता दो। तो नारद जी कहते हैं अरे चैत मास केरी द्वादशी जान, चैत मास केरी द्वादशी जान। छिपाएंगे नहीं, जैसे हमारे भैया जी ने पूतना का वृत्तांत बता दिया, थोड़ा सा छिपाएंगे नहीं। चैत मास केरी द्वादशी जान, चैत मास केरी द्वादशी जान, द्वादशी जानो साहब द्वादशी जानो, द्वादशी जान। व्रत कीजे हर साई पति श्री हरि होवे राम। हरि होवे चैत मास की चैत मास शुक्ल पक्ष तिथि द्वादशी आपको व्रत रखना है। अच्छा तो आपका पति श्री हरि नारायण होगा। क्या बात है। श्री हरि नारायण होगा। 7 मिनट का समय बचा है। हाँ। तो जब श्री व्रत बता दिया सरकार, कहा व्रत रखो, लेकिन खाली व्रत रखने से थोड़ी ना कुछ काम चल जाएगा। खाना ना खाई पानी ना पी, हमका अच्छा हमें पति मिल जाए। ए भैया, तो कहते प्यारे लाल जय हो। अरे मंत्र एक दियो बताई। नारद जी ने एक मंत्र दिया। क्या बात है। कहा इस मंत्र का जाप करना।
और लिखा पुराण नमाय गाय का द्याब बता जानत हो तो गाय बतायो सुन लियो छोटे भाई ओ मान सिंह की अरज यही है सिंह की अरज यही है अरज यही है अरज यही है खता माफ हो जाए पति श्री हरि हो में राम बोलते कन्हैया भगवान की जय हो। नारद जी ने एक मंत्र बताया, अगली बार में हम बताएंगे, हो सके हमारे भैया जी भी बता देंगे, ऐसी बात नहीं है। इन्हें छोटे न जानो बड़े छलिया ये बहुत छोटे हैं लेकिन खोटे हैं, ऐसी बात नहीं। ये खटमल तना खून पियते हैं। हाँ। बोल दे सच्चे दरबार की जय हो। मैंने कटपिस का भाव दिया था, मामा मामा टाटा टाटा काका काका, लेकिन कोई जवाब उधर से नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं, हमारे छोटे भैया, क्षमा बड़ों को चाहिए छोटों को उत्पात। तो इधर से एक गीत दे रहा हूं मैं। ये भैया विचार करने की बात है। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत दिया कि सावन का महीना सावन का महीना पवन करे सावन का महीना पवन करे जियरा रे धर के जियरा रे झूमे ऐसे जैसे नाचे पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर। न जाने कई साल के दर्द पुरवैया में भड़क है। पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर यारा रे झूमे ऐसे जैसे भगवान। ये तो तर्ज रही, मर्ज में क्या कहना है सरकार, 5 मिनट बचे। सब्जी में आलू राजा तब तक जियो। ए भैया सब्जी में आलू राजा राजा सब्जी में आलू राजा है। आज भंडारे में भी आलू बने होंगे। हाँ। सब्जी का आलू राजा बतला दो रानी का। अब आलू की रानी कौन है? सब्जी में आलू राजा बतला दो रानी कौन। और जंगल में शेर है राजा बतला दो रानी। भाई जंगल का शेर राजा होता है, लेकिन सरकार शेरनी रानी नहीं लिखी गई है। हाँ। अब शेरनी मत कह देना, जैसे पंडित करी पंडिताइन, ठाकुर करी ठाकुराइन, बनिया करी बनियाइन, बनिया की बनियाइन। इतना ना बता दो, कुछ पदवी बिना पढ़े लिखे मिल जाती। मास्टर करी मास्टराइन, पढ़े कक्षा एक हो नहीं। डॉक्टर करी डॉक्टराइन, डॉक्टर करी डॉक्टराइन, ABCD मालूम ना, डॉक्टराइन का होती औ का लाला की ललाइन, लाला की ललाइन। पाड़े के पढ़ाइन। जंगल में शेर है राजा
बतला दो रानी, ऋतुओं में बसंत है राजा, बतला दो रानी। ऋतुओं में बसंत है राजा, अच्छा बतला दो रानी का। और नदियों में सिंधु है राजा, बतला दो रानी। नदियों में सिंधु है राजा, बतला दो रानी का। ये भैया और खाई म पेटू राजा, या पेटू राजा है ना। अच्छा अरे खाई म पेटू राजा, बतला दो रानी। खाई म पेटू राजा, बतला दो रानी को। भैया कहावत सुने हो कि भैया अंधे में काने राजा हो। अंधों में काने राजा, बतला दो। अंधों में काने राजा, बतला दो रानी। जय हो। अंधों में काने राजा, बतला दो रानी। भाई समय का अभाव, समय हो चुका है और भैया जी ने कहा था कि इधर विराम है। हाँ, 1 मिनट ज्यादा हो तो कोई मुकदमा न दायर करे हो। और हम भाई निर्णायक महोदय जी से यानी सभासदों से कहेंगे कि थोड़ा सा समय बढ़ा दीजिए। और अपने में भी कहना चाहेंगे कुछ, भैया जी में कहना चाहेंगे, कटपीस भी करना चाहेंगे, तो समय ये आधा घंटे का कम है, 40 और हमारे भैया राजेश यादव धन्नीपुरवा से 50 मुद्राएं, शंभू भैया खरेटा से 20 मुद्राएं और